उसी भैंसी चराने वाले के साथ अपना बेड शेयर की है, अपना जिस्म दी है, अपना इज्जत सौंपी है, तब उसको भैंसी चराने वाले खेसारी जी नहीं दिख रहा है। उसको पता था कि खेसारी जी शादीशुदा है, तो फिर उनके साथ बेड शेयर क्यों करने गए? उसको कोई लड़का नहीं चाहिए, उसको बस खेसारी जी जैसा यूज करने के लिए चाहिए। सबको बुलाएगी, यूज करेगी, भगाएगी, फिर वही आके सोशल मीडिया पर रोएगी। नमस्ते, प्रणाम। मैं आप सबका भाई राजू। आज मेरे साथ पूनम मैम, जो काफी ज्यादा मुद्दे पे बोलती है। तो अभी एक मैटर चल रहा है भोजपुरी में, खेसारी लाल यादव लेकर काजल अडवाणी के लेकर, उसी मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। तो काजल अडवाणी ये गाना लाई है, हमको लड़का चाहिए स्प्लेंडर वाला। क्या अरे तो स्प्लेंडर वाला ढूंढती कहे नहीं, फिर वो खेसारी जी को कहे टारगेट करते हैं, जाके स्प्लेंडर वाला, बैलगाड़ी वाला, ठेला वाला ढूंढ ले, लेकिन नहीं ढूंढेगी। सब टारगेट करेगी टीआरपी के लिए, बस एक दूसरे को टारगेट करेगी, नीचा दिखाएगी। ये भोजपुरी इंडस्ट्री का यही काम रहेगा। काजल अडवाणी कोची है, सब 86 टाइप के कोची हीरोइन का बात करते रहते हैं। काजल अडवाणी एक हीरोइन बना सपोर्ट की भैंसी सब कोची है, सब हीरोइन नहीं मानते, नहीं मानते हम उसका मतलब काजल अडवाणी को कैसा लड़का चाहिए? क्या है, उसको कोई लड़का नहीं चाहिए, उसको बस खेसारी जी जैसा यूज करने के लिए चाहिए। सबको बुलाएगी, यूज करेगी, भगाएगी, फिर वही आके सोशल मीडिया पर रोएगी। खेसारी लाल काजल अडवाणी के साथ बोले मेरे साथ शोषण किए, हमको आरोप में डाले थे कि हम आपसे शादी करेंगे, हम अपना पत्नी का डिवोर्स देंगे। आप बताइए, कोई ऐसा आदमी है जो नहीं जानता है कि खेसारी लाल जी शादीशुदा है, बच्चा बेटा है, उनका बीबी है, सब कुछ है, घर परिवार है। फिर हीरोइन सब काहे खेसारी जी के पीछे जाकर अपना बेड शेयर करती है? जब पता है कि शादीशुदा तो फिर क्यों दूसरा शादी करेगा? लालच में फंसा गया। तो क्या मन बुद्धि है काजल अडवाणी? उसके पास दिमाग नहीं? प्यार हो गया था, प्यार में कुछ दिखता नहीं। प्यार हो गया था, ये सब टाइम पास है, पैसा लूटने का। देख ली खेसारी जी पैसा वाला है तो लूटने चल गई होगी। कि प्यार करेगा तो कुंवारा लड़का नहीं है, जाएगी शादीशुदा मर्द के पास। ये सब देखिए, जब तक टाइम पास हो रहा है टाइम पास करेंगे, जब तक जितना खेसारी से पैसा लेना हो लेंगे, उसके बाद फिर वही सोशल मीडिया पे आके रोएंगे, वाह खेसारी जी में शासन किए, ये किए, वो किए, बहुत शोषण हुआ। तो एक दिन शोषण होगा, 4 साल शोषण होता, 4 साल पूरा एंजॉय किया है, अब आके कह रही है कि शोषण हुआ। 4 साल पहले तुम कहाँ थी जी? आके बोलती ना कि खेसारी जी में शोषण कर रहे हैं। एक दिन शोषण होता है, 2 दिन शोषण होता है, 4 साल शोषण नहीं होता। तो जब भोजपुरी इंडस्ट्री में सबका टीआरपी घट जाता है ना, अब कहीं से कोई काम नहीं मिलता है, तो बस सोशल मीडिया पे आएगी, स्टेज प्रोग्राम करेगी, वहां चिल्लाएगी शोषण हुआ, तो जाके मर जाओ, कहे जिंदा हो, मुंह कहे दिखा रही हो तुम जैसी को तो मर जाना चाहिए। उसको काजल अडवाणी को प्रॉमिस किया गया था कि हम शादी करेंगे। हमारे कौन देखा था? आप देखे? बोले कि वो अपने पत्नी। हम भी बोल रहे कि खेसारी जी बोले थे कि हम शादीशुदा है, तुमको नहीं रखेंगे। हम सुने थे ये बात, हम ये बात सुने थे। जब कुछ और सुने ना, जब खेसारी जी प्रॉमिस कर रहे थे तो हम वहीं पे थे, सुने थे कि देखो हम शादीशुदा हैं, हम तुमको रखेंगे नहीं, बाकी तुमको मेरा टाइम पास करना है तो करो। हम तो बोल रहे हैं, आप मान लीजिएगा। बोले कि उसका भैंसी चलाता है, उसके पास दिमाग नहीं होगा। हाँ, तो पहले 4 साल पहले दिमाग था। उसी भैंसी चराने वाले के साथ अपना बेड शेयर की है, अपना जिस्म दी है, अपना इज्जत सौंपी है, तब उसको भैंसी चराने वाले खेसारी जी नहीं दिख रहे थे। और जब उसको नहीं, जब अंगूर नहीं मिलता है तो ऐसे भी अंगूर खट्टा हो जाता है। बोला था अंगूर का हाथ में अंगूर कैसे मिल सकता है? हाँ, तो भैंसी अपने आप को कोई समझती है, क्या समझती है सब? अच्छा, भोजपुरी में एको हमको तो हीरोइन नहीं दिखती है, सब मोटी भैंस गेंडा नियत आ जाती है, सब हीरोइने बन जाते हैं। हीरोइन का मतलब होता है 0 फिगर मेंटेन होना चाहिए। अब भैंसिया सब हीरोइन अपने आप को कहेगी, ये सब हीरोइन है जी। भोजपुरी में एको हमको तो सुंदर नहीं दिखती। भोजपुरी में क्या है, टैलेंट पे काम मिलता है, बेड शेयर पे मिलता है, कोई टैलेंट पे नहीं। आप देख लीजिए, मॉडल से उठा के हीरोइन तक सब बैंक भौता जैसा दिखेगी। कैसे वो सब हीरोइन और प्रोड्यूसर सब काम देता है, हमको समझ में नहीं आता है। तो सिर्फ बेड शेयर पे काम मिलता है, टैलेंट पे काम नहीं मिलता। काजल अडवाणी ये गाना उसका स्टेज प्रोग्राम जगह, स्टेज पर उसका जितना खेसारी लाल के फैन है उसका फोटो, खेसारी लाल का फोटो देखा, वो रोने लगी प्यार में। फिर उसमें उनका याद आया, खेसारी लाल का याद आया। नहीं, याद नहीं आया, संपैथी चाहिए पब्लिक का। पब्लिक बड़ा बेचारी के साथ कितना शोषण हुआ है, और ये सब आप लोग ना, आप ही लोग ये सबको हाईलाइट करके टीआरपी दे देते हैं। तो सब काजल अडवाणी सब कौन सी है, सब छुछुंदरी सब कुछ है। हीरोइन कैसे बोला? आप एक महिला हो, महिला को सपोर्ट। महिला है, हम हीरोइन थोड़े हैं, हम महिला है। महिला वो भी महिला है तो नंगा नाच करेगी, हीरोइन है तो क्या? उसको सपोर्ट। अरे भाई, क्यों सपोर्ट करेंगे? हम गलत हीरोइन को सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे हीरोइन हो, नॉर्मल लड़की हो, कोई भी हो। अगर गलत है तो गलत है। जब उसको पता था कि खेसारी जी शादीशुदा है, तो फिर उनके साथ बेड शेयर क्यों करने गए? उसको झांसा क्यों दिया गया? अच्छा, तो मन बुद्धि है, काजल अडवाणी पास दिमाग नहीं है, खुद को हीरोइन कर। प्यार में नहीं पता चलता। ऐसा प्यार नहीं है, सब हवस है, पैसा का भूख है। खेसारी से पैसा लूटना था काजल अडवाणी को, और कोई काम नहीं था। सब प्यार नहीं है, हम नहीं मानते सब प्यार। तो काजल अडवाणी क्या कहिएगा? काजल अडवाणी को यही कहना कहेंगे, सुधर जाओ, अच्छे से जिंदगी जियो, टारगेट मत करो। तो उसी जिसको कहती हो भैंस चराने वाले, उसी के साथ बेड शेयर की हो। कम से कम वो दिन याद कर लो जब बेड शेयर करते थे। क्या काजल अडवाणी को काम नहीं मिला इसलिए ऐसा कर रही है? देखिए, काजल का भोजपुरी में जिसका भी टीआरपी और काम बंद हो जाता है, वो किसी हीरो को लेगी, टारगेट करेगी, आके मीडिया में चिल्लाएगी, रोएगी। ये भोजपुरी इंडस्ट्री का आज से नहीं, शुरू से आदत है। और सबसे अश्लीलता अगर फैलता है तो भोजपुरी इंडस्ट्री है अश्लीलता को परोसने वाला।
और तो रोशन रोही के जानते होंगे, रोशन रोही का भी मैटर फैला कि रोशन रोही किरण सिंह मिलने वाले हैं, आपको क्या लगता है? रोशन रोही किरण सिंह कभी नहीं मिलेंगे, कहीं लिखवा लीजिए। तो दोनों के शादी होने वाले कोर्ट में? कभी नहीं होगा। के बार शादी करेगी? तो पहले से अवैध रिलेशन था किरण सिंह और रोशन रोही का, अब जायज रिलेशन होगा। पहले से नाजायज था कि पहले से भी तो पति था, अब पति होगा। तो इसका मतलब कि पहले से किरण सिंह और रोशन रोही का नाजायज रिश्ता था, अब जायज होगा। तो कभी भी वो लोग एक नहीं होगा। और जब तक रोशन रोही जेल से बाहर नहीं आएगा, किरण सिंह साथ में नहीं देखेंगे, तब तक हम नहीं मानेंगे कि साथ होगा। आपको क्या लगता है कभी मिल सकते हैं दोनों? हमको तो नहीं लगता है। जिस रिश्ते में जब हम जेल नहीं लगता है कि टीआरपी के लिए इतना को किया होगा? सब देखिए, किरण सिंह को भी टीआरपी का भूख था, उसको भी फेमस होना था, अपना नाम कमाना था, तो रोशन रोही के भरोसे अपना कमा ली। और जो पति जेल चला गया है, अब फिर उस लड़की के साथ रहे, कितना बेशरम मर्द होगा, क्यों रहेगा? हम सजा काटना मंजूर करेंगे, हम सब दिन जेल रहेंगे, लेकिन वैसे क्षेत्रीय औरत के साथ नहीं रहेंगे जो हमको जेल भेज दी हो। जब तक किरण सिंह रोशन रोही के साथ पतली थे, मोटी हो गई है, क्या कहिए? अब अच्छे से टेंशन फ्री होके खा रही है। पतला और दुबला मोटा पे कोई कमेंट नहीं है। अभी दुबले है, ठीक है, अब 1 महीना बाद मोटा हो जाएगा तो क्या कहेंगे? अब अभी जब मान ली अपना हस्बैंड के साथ ये पतली थी, आज उसका मोटी हो रही है, या काफी लोग कमेंट कर रहे हैं। हस्बैंड के गो है तो कौन हस्बैंड का बात कर रहे, पहले ही बताइए। रोशन रोही का किरण सिंह कितना दूसरा नंबर पे है, वो दूसरा नंबर पे है रोशन रोही। रोशन रोही दूसरा नंबर पे बिल्कुल है। दूसरा पति है। तो मतलब मोटी हो गई, अब मोटी हो गई, पतली हो गई, इस पे कमेंट नहीं करेंगे। अब मोटा पतला वाला शरीर है तो कभी भी हो सकता है, लेकिन किरण सिंह गलत थी, गलत है और गलत ही रहेगी हमेशा। किरण सिंह के जितना वीडियो में कमेंट कर रहा है, किरण सिंह 300 वाली है क्या? अब वो 300 में बिकती है। अब जो कमेंट करता होगा वो गया होगा। अब हम तो 300 में बिकते नहीं देखे, तो इस पे हम कोई बात नहीं बोलेंगे। लोगों कमेंट कर दो, उसको क्या कहिए? हो सकता है लोग उसको 300 में लिए होंगे, अब हम देखेंगे तब ना बोलेंगे। अब लोग के पास गई होगी, हम तो नहीं देखे। लो अब सुने, एक लेडीज कितना बार सिंदूर लगा सकती है? एक महिला एक सिंदूर एक लगा महिला कितना पति हो सकता है? एक पति हो सकता है। लेकिन हम सुन रहे हैं कि एक महिला के 8 पति है। अरे वो सब 38 76 औरत है, क्या आप उस सब का बात कर रहे हैं? चाहते तो का बात कर रहे हैं। वो सब औरत नहीं है, वो सब 76 टाइप की औरत है। उस सिंदूर का अपमान कर रही है और उस सबको टीआरपी देख के हम लोग बेवकूफ बन रहे हैं। 7 सुने थे, लेकिन 8 कहाँ से आ गया? 7 हमारे गांव में गाली दिया जाता है, लेकिन ये 8 हो गए, उसको पार कर गई। अभी 8 गो पति रखे। 8 पति को कैसे मैनेज कर सकती है? अब मैनेज कर रहे हो, उससे शरीर में बहुत ताकत है। एक पति को नहीं, वो 8 पति को मैनेज कर, समझ रहे हैं? वो सब हवसी है, वो सब टीआरपी के लिए। जानते हैं, हमारे हिंदू समाज को बदनाम करिए। हमारे जो एक चुटकी सिंदूर का महत्व है, ये चाहत यादव उसको बदनाम कर रही है। क्या है भाई, क्या है? 1 2 3 ऐसे ही कंपटीशन में सिंदूर लगाना। तुम सिंदूर का अपमान न कर रही हो। एक पति सुने थे, गाली लोग देता था गांव में कि 7 है, वो सुने थे। ये तो 8 निकल गई, तो नया ट्रेंड चला दी 8 वाली, और कह रही है कि कोई मेरा आंतरी है, फेफड़ा है, जान है, प्राण है, सोना है। तो सब 76 टाइप की औरत है। इस सबको सिर्फ टीआरपी चाहिए, व्यू चाहिए। उसके लिए अपने, हमको तो लगता है ना कि पाकिस्तान वाला फंडिंग है इसको किया है कि जाओ हिंदुस्तान में हिंदू सभ्यता को बदनाम करो, और हम तुमको फंडिंग दे रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, तुमको जितना हिंदू को बदनाम करना है करते रहो। जो भी हिंदुस्तान में हिंदू औरतें और मर्द जो भी ऐसा काम करते हैं, वो समझिए देशद्रोही है। हमारे हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, हमारे सिंदूर को अपमान कर रही है। तो इसको तो बीच चौराहे पे लटका के मारना चाहिए चाहत यादव को। क्या चाहत यादव को एक ही बार 8 पति से शादी हुआ? देखिए, नाम चाहत, काम भी चाहत, उसका दिल नहीं। बॉय हॉस्टल होता है ना, वो है। अब चाहत है तो चाहते रहती होगी, रोज चाहती होगी, और 8 पति के 1 घंटा रोज सुहागरात मनाती होगी। हर 1 घंटा पे चाहत का आता होगा, जाता होगा, आता होगा, जाता होगा, यही करती होगी। मतलब एक पति के 1 घंटा टाइम देता है सुहागरात? एक पति को 1 घंटा देती है, तब ना 8 घंटा आराम भी तो करेगी। अब काम भी तो घर में रहता है। इससे उसका भविष्य का क्या होगा इनका? अरे उसका भविष्य क्या? ये सब औरत का, ये सब नाचने गाने और बजाने वाली का क्या भविष्य होगा? आप बताइए, इस सबका क्या भविष्य होगा? आप पूछेगा कि नचनिया बजनिया कोई भविष्य है, तो सबका कोई भविष्य नहीं है। सभ्य औरत का ही भविष्य होता है, बाकी नचनिया बजनिया कोई भविष्य नहीं है। आज ट्रेंडिंग में है, कल फिर गिरेगी, रोएगी। तो इन लोग को ना वायरल होने का ऐसा भूत सवार हुआ है कि कोई अपना एमएमएस वायरल करवा देता है, तो कोई अपना फोटो वायरल करवा देगा, तो कोई 8 गो सिंदूर लगा लेगी, 8 भतार बताएगी। तो ये सबको भूत सवार हो गया अभी एकदम ट्रेंडिंग में रहने का, वायरल होने का। अभी 8 भतार आने वाले भविष्य में 64 भी हो सकता है। अब 8 है तो 78 भी हो सकता है। अभी 8 सुने, 78 भी होगा। जब 8 कह रही है तो 78 हो सकता है। हम कंफर्म है कि चाहत यादव का 78 पति होगा। तो अभी के महिला के पति होने के बाद भी बॉयफ्रेंड क्यों रखती है? अभी की महिला है, शादीशुदा महिला है, तो इसलिए रहती है कि शादीशुदा है, कुंवारा लड़का है, शादी का टेंशन नहीं है, बॉयफ्रेंड पताओ, घुमाओ और लाइसेंस मंगल सूत्र सिंदूर शादीशुदा को मिल ही जाता है। ट्रेंड चल रहा है।
क्या ऐसा ऐसा महिलाओं को क्या जानकारी दीजिएगा? ऐसे ऐसे महिला को यही कहना चाहेंगे कि इंजॉयमेंट के चक्कर में जो अपना इज्जत दाव पे लगाते हैं तो मत लगाइए। ठीक है, अगर पति खराब है तो उसको छोड़ के बॉयफ्रेंड के साथ जाइए, उसके साथ रह कर आप बॉयफ्रेंड मत रखिए। पति भी बॉयफ्रेंड भी तो ये गलत है। किसी एक की कम से कम तो लॉयलिटी में रहिए, किसी एक के साथ ईमानदारी से रिश्ता निभाइए।